हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हिस्ट्री का भाग 15 है। अभी तक अगर बाकी भागों को आप नहीं देखे हैं तो उन भागों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। और हाँ, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी मंगल पांडे या फिर ऑप्शन डी कुंवर सिंह। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी मंगल पांडे या फिर ऑप्शन डी कुंवर सिंह। ऑप्शन डी कुंवर सिंह। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन नेपाल भाग गया था? ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी नाना साहब या फिर ऑप्शन डी कुंवर सिंह। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन नेपाल भाग गया था? लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब या फिर कुंवर सिंह। ऑप्शन सी नाना साहब। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ, ऑप्शन बी गांधी इरविन पैक्ट, ऑप्शन सी साइमन कमीशन का बहिष्कार या फिर ऑप्शन डी लखनऊ समझौता। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ, गांधी इरविन पैक्ट, साइमन कमीशन का बहिष्कार या फिर ऑप्शन डी लखनऊ समझौता। ऑप्शन डी लखनऊ समझौता। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी जयचंद, ऑप्शन सी विद्यासागर चंदेल या फिर ऑप्शन डी भीम द्वितीय। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, विद्यासागर या फिर भीम द्वितीय ने। ऑप्शन डी भीम द्वितीय ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन सी लॉर्ड एलिंगन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसरॉय था? इरविन, वेलिंगटन, एलिंगन या फिर मेयो। ऑप्शन बी लॉर्ड वेलिंगटन। विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज निम्नलिखित में से किसने फहराया? ऑप्शन ए मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी राजा महेंद्र प्रताप या फिर ऑप्शन डी तारकनाथ दास। देश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज निम्नलिखित में से किसने फहराया? मैडम भिकाजी कामा, दादा भाई नौरोजी, राजा महेंद्र प्रताप या फिर तारकनाथ दास। ऑप्शन ए मैडम भिकाजी कामा। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1946 में या फिर ऑप्शन डी 1947 में। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? 1857, 1919 में, 1946 में या फिर 1947 में। ऑप्शन सी 1946 में। गहन आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए एम के गांधी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी आचार्य कृपलानी या फिर ऑप्शन डी विनोबा भावे।
भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? एम के गांधी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी या फिर विनोबा भावे? ऑप्शन डी विनोबा भावे। रोलेट एक्ट के विरुद्ध निम्न में से किसने सत्याग्रह सभा गठित की? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी मजहर उल हक। रोलेट एक्ट के विरुद्ध निम्न में से किसने सत्याग्रह सभा गठित की? मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, महात्मा गांधी या फिर मजहर उल हक? ऑप्शन सी महात्मा गांधी। सन 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल में 3 जगहों की जमींदारी 1200 रुपया के बदले मिल गई थी। निम्न जगहों में से कौन सी वो जगह नहीं है? ऑप्शन ए गोविंदपुर, ऑप्शन बी कालीकाता, ऑप्शन सी सुतांती या फिर ऑप्शन डी मुर्शिदाबाद। सन 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल में 3 जगहों की जमींदारी 1200 रुपया के बदले में मिल गई थी। निम्न जगहों में से कौन सी वो नहीं है? गोविंदपुर, कालीकाता, सुतांती या फिर मुर्शिदाबाद? ऑप्शन डी मुर्शिदाबाद। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वाइसरॉय के द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वाइसरॉय के द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड? ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए आम्रपाली, ऑप्शन बी यशोधरा, ऑप्शन सी गौतमी प्रजापति या फिर ऑप्शन डी माया देवी? बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? आम्रपाली, यशोधरा, गौतमी या फिर माया देवी? ऑप्शन सी गौतमी प्रजापति। भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए हंटर आयोग, ऑप्शन बी बटलर आयोग, ऑप्शन सी रेडक्लिफ आयोग या फिर ऑप्शन डी साइमन कमीशन? भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? हंटर आयोग, बटलर आयोग, रेडक्लिफ आयोग या फिर साइमन कमीशन? ऑप्शन डी साइमन कमीशन। सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी विनोबा भावे? सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या विनोबा भावे? ऑप्शन सी महात्मा गांधी। धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू? धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर जवाहरलाल नेहरू? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बी आर सिंधे, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले? हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? बी आर सिंधे, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या फिर ज्योतिबा फुले?
ऑप्शन बी महात्मा गांधी। बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन का, ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिक का, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी का या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन का। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकारी समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833 या फिर ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813। सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी शिशिर कुमार घोष या फिर ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, शिशिर कुमार घोष या फिर फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन सी शिशिर कुमार घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन ए लाहौर 1929, ऑप्शन बी कराची 1931, ऑप्शन सी फैजाबाद 1936 या फिर ऑप्शन डी मद्रास 1927। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन में, 1936 का फैजाबाद अधिवेशन में या फिर 1927 का मद्रास अधिवेशन में। ऑप्शन बी 1931 का कराची अधिवेशन में। पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ सेन, ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार या फिर ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? वी.डी. सावरकर, सुरेंद्र नाथ सेन, आर.सी. मजूमदार या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ सेन। किस मुगल बादशाह ने इजायरा प्रणाली की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम या फिर ऑप्शन डी जहांदार शाह। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी?
अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह प्रथम या फिर जहांदार शाह ने? ऑप्शन डी, जहांदार शाह ने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1932 या फिर ऑप्शन डी 1943। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? 1926, 1929, 1932 या फिर 1943 में? ऑप्शन बी 1929 में। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।